कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ट्रंप इज ए डीलर। ट्रंप तो डील ही करने के लिए ये चाह रहे हैं। उन्होंने ये लगाया ही इसलिए है कि अब आप आइए, मुझसे बात करिए। तो ये एक राहत का दरवाजा भारत के लिए खुल सकता है। इसके लिए बातचीत हो चुकी है। भारत से ज्यादा टैक्स पाकिस्तान के ऊपर लगा है, भारत से ज्यादा टैक्स जो है वो बांग्लादेश के ऊपर लगा है। पाकिस्तान की बात ना करें, वो थोड़ा बेईमानी हो जाती है। पाकिस्तान पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा। पाकिस्तान बेचता क्या है ऐसा? पाकिस्तान भी बेचता है। देखिए, हर कोई निर्यात कारोबार करता है। पाकिस्तान का आंकड़ा ये रहा, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान अमेरिका से आने वाले उत्पाद के ऊपर, या आप इसे ट्रेड घाटा समझ लें तो ट्रेड घाटा करीब 58% के आसपास का है। उस पे उन्होंने 29% का लगा दिया। 29 प्लस बेसलाइन जो टैक्स है वो 10% का, तो करीब करीब 39% हो गया। यानी भारत से ज्यादा टैक्स पाकिस्तान के ऊपर लगा है, भारत से ज्यादा टैक्स जो है वो बांग्लादेश के ऊपर लगा है। अब पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कपास है, चावल है, बहुत सारी चीज़ों का निर्यात अमेरिका को करता है। तो अमेरिका के लिए उनको खरीदना मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान के लिए उनको बेचना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर खेल आता है इस चीज़ का, पल्लवी, कि घाटा खा के भी धंधा कौन कर सकता है। बिल्कुल, बिजनेस इसी चीज का खेल है कि आप कितने समय तक, आपकी एपेटाइट टू टेक लॉस इज हाउ मच, कितने समय तक आप नुकसान झेल सकते हैं। अब ये सारी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, इनके पास जाहिर तौर पर कैपेसिटी भारत से कम है। साउथ कोरिया या जापान, ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, इनकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो ये घाटा खाकर भी उस धंधे को कर सकते हैं, उस बिजनेस को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। लेकिन साथ ही भारत का जो एक्सपोर्ट फिगर है वो बड़ा है। भारत के एक्सपोर्ट फिगर के मुकाबले पाकिस्तान का एक्सपोर्ट फिगर छोटा है। तो अब अमेरिका अगर उसका सबसे बड़ा खरीदार है और अमेरिका उससे खरीदना कम कर देता है या मुश्किल कर देता है या महंगा का हो जाता है अमेरिका के लिए पाकिस्तान से आयात करना, तो इसका ज़्यादा असर पाकिस्तान पे पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही खस्ता हाल है, पहले ही वो परेशानियों में है, पहले ही वो कर्जे ले चुके हैं, और ऊपर से भाई आमदनी घट गई और खर्चा बढ़ गया। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी इसका, जैसे ट्रंप ने कहा है कि बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं, अगर आप आकर, मैं आपसे हर बार कहता हूं, ट्रंप इज ए डीलर। ट्रंप तो डील ही करने के लिए ये चाह रहे हैं। उन्होंने ये लगाया ही इसलिए है कि अब आप आइए, मुझसे बात करिए, हम देखते हैं कि आपके लिए क्या रास्ता निकाल सकते हैं। उसके अंदर गलियारे हैं, उन गलियारों को हम देखेंगे, आपके लिए एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या किया जा सकता है। और उसका जो दरवाजा है भारत के लिए एक बड़ी अच्छी चीज है। भारत की पोजीशन यूनिक इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जो हाल में यात्रा हुई थी फरवरी के अंदर, उसके अंदर पहले ही इसका दरवाजा खुल चुका है। यानी भारत के साथ में एक बीटीए होगा, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो होना है उसके लिए 14 मार्च को ही जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिन्होंने वो सो कॉल्ड रिपोर्ट बनाई जिसके आधार पर ये सारे टैक्सेस लगे हैं ना, जेमी गैरिसन, ये भारत आए थे। और इनकी जेमिसन गिर जो जेमिसन गिर की मुलाकात है, भारत के कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनके साथ मुलाकात हो चुकी है। साथ ही पहले राउंड की बातचीत जो है वो भी दोनों देशों के बीच में हो चुकी है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को भारत आना है, और डोनाल्ड ट्रंप की इस भारत यात्रा से पहले ये जो दोनों दस्तखत किए हैं, उसके साथ साथ ये डील हो चुकी है। अच्छा। यानी जल्दी ही भारत के लिए एक राहत का गलियारा खुलने वाला है। अच्छा। वो राहत का गलियारा क्या होगा? ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो होगा, इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए हमें कंसेशंस मिलेंगे। यानी ये जो 37% है वो हो सकता है कि घट के 27 हो जाए, 27 नहीं 20 हो जाए, वो 20 हो जाए, हाँ। वो 15 हो जाए, वो 10 या 12 या 14% हो जाए, तो हमारे ऊपर से बहुत सारा बर्डन हट जाएगा। तो ये एक राहत का दरवाजा भारत के लिए खुल सकता है। इसके लिए बातचीत हो चुकी है इसी में, और इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं क्या करूं, लेकिन तारीफ और टैरिफ दोनों इसीलिए हो रही है। लेकिन टैरिफ के साथ साथ उन्होंने एक दरवाजा भारत के लिए खोला है, और उस दरवाजे से जब बातचीत हो जाएगी तो भारत और अमेरिका के बीच में एक नया बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा। वो ट्रेड एग्रीमेंट इस टैरिफ डील के ऊपर, या जो टैरिफ उन्होंने लगाए हैं इसके ऊपर ओवरराइड कर जाएगा, यानी फिर वो एग्रीमेंट लागू रहेगा। तो भारत के लिए वो कंसेशन एक अलग कंसेशन कर देंगे। ट्रंप क्या करना चाहते हैं? ट्रंप आखिर ये टैरिफ लगा क्यों रहे? बिल्कुल, सवाल तो यही है। सवाल ये है, और इस सवाल का जवाब भी है। अमेरिका अभी तक प्राइस ड्रिवन इकोनॉमी थी, जहां सस्ता मिला। इसका नुकसान भी हमने उठाया है कई बार। जब भारत से ज्यादा सस्ते कपड़े बांग्लादेश बेचने लगा, तो वो जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स थे वो कम हो गए। वो एक्सपोर्ट के ऑर्डर भारत में कम हो गए, बांग्लादेश के अंदर बढ़ गए।
तो हमने कई कैपेसिटी यहाँ पर बढ़ाई ये सोच के कि अमेरिका में हमारे एक्सपोर्ट होने लगेंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश ने और सस्ता बेचना शुरू कर दिया। बांग्लादेश सस्ता बेच के अभी कमा ही पाता कि वियतनाम इस दौड़ के अंदर कूद गया। वियतनाम ने कहा कि हम बांग्लादेश से भी सस्ते कपड़े बना के देंगे आपको। तो वियतनाम का बाजार जो है वो फलने फूलने लग गया। लेकिन नुकसान इसमें अमेरिका का होने लगा। अमेरिका का ये नुकसान हुआ कि खरीद तो ठीक है, एक अच्छी बात है, हर व्यक्ति सस्ता खरीदना चाहता है, लेकिन वो खरीदेगा कहां से, आय कहां से होगी, रोजगार कहां से आएगा, रोजगार के अवसरों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग को वापस अमेरिका में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आसान नहीं है, टेढ़ी खीर है, लेकिन वो इसकी शुरुआत करना चाहते हैं। वो कई इंडस्ट्री इस टैरिफ के सहारे वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप अमेरिका को बेचना चाहते हैं, प्लीज अमेरिका में आइए, इन्वेस्टमेंट करिए, अमेरिका में लगाइए। तो आप अमेरिका को कार बेचना चाहते हैं तो क्यों ना आप अमेरिका में प्लांट लगाइए, अमेरिका के लोगों को रोजगार भी दीजिए और अमेरिका को कार बेचिए। अगर आप अमेरिका को कोई सामान बेचना चाहते हैं, अगर आप कारपेट बेचना चाहते हैं तो आप अमेरिका आइए, अमेरिका में कारपेट का प्लांट लगाइए, अमेरिका को कारपेट बेचिए। तब आपके ऊपर 0% ड्यूटी लगेगी, तब हम आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। पर आयात अगर हम करते हैं तो हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे, क्योंकि ये अनफेयर है। उनका ये कहना है कि भाई भारत पर हम लगाते हैं 2.5% का टैक्स, भारत हम पे लगा रहा है 52% का टैक्स या 36% का टैक्स, जो भी वो आंकड़ा वो गिनाते हैं। तो उस तरीके से इसमें एक डिस्पैरिटी है। हम बराबरी चाहते हैं, लेकिन इसके सहारे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो इच्छा है या वो करना चाहते हैं, वो अमेरिका के अंदर जॉब्स और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये जब होगा तब होगा। अभी तो कीमतें बढ़ गई, अभी तो मार्केट डाउन हो गया, अभी तो अमेरिकन इकोनॉमी को एक हिट लेनी पड़ेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं। अच्छा, एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि चलो अगर ये करना ही था, जोखिम भी था, अभी तो राष्ट्रपति बने, 20 जनवरी को तो किया ही उन्होंने, अभी क्यों अचानक, इतनी जल्दी क्या, थोड़ा टाइम ले लेते? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के पास टाइम कम है। कैसे? टाइम इसलिए कम है उनके पास में क्योंकि अमेरिका के अंदर अगले साल मिड टर्म इलेक्शन है। उनका जो मिड टर्म इलेक्शन होता है उसके अंदर सेनेट और कांग्रेस की कई सीटें जो हैं उसके लिए चुनाव होते हैं। तो ऐसे में जो पावर इक्वेशन है आज की स्थिति में, उनके पास जो लोअर हाउस है, कांग्रेस और सेनेट, दोनों के अंदर बढ़त है। ये इक्वेशन अगर बदल गई तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ों को पास कराना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो जितने बड़े रिफॉर्म हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एफिशिएंसी का, डॉज का रिफॉर्म हो, यूएस एड को बंद करने का हो, यूएस एजुकेशन डिपार्टमेंट को बंद करने का हो, टैरिफ लगाने का हो, एकदम वो जल्दी में, जैसे आप T20 खेलते हैं, वो बिल्कुल हेलीकॉप्टर शॉट लगा रहे हैं इस समय। कहीं शॉट उल्टा पड़ गया फिर? अब शॉट उल्टा पड़ गया, वो तो गाजा में भी जा रहे हैं, वो रूस यूक्रेन में भी जा रहे हैं, मैं यहां भी कर दूंगा, वहां भी कर दूंगा। इसीलिए मैंने कहा कि वो सारे चेंजेस इस 1-1.5 साल के अंदर कर लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम कम है। अगर वो पावर इक्वेशन चेंज हो गई तो ये अमेरिका के इतिहास में रहा है कि कई राष्ट्रपति जो हैं वो मिड टर्म इलेक्शन के बाद में लेमडक प्रेसिडेंट हो गए हैं, फिर वो बड़े फैसले नहीं ले पाए। डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को जानते हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल है, यानी इसके बाद वो अमेरिका के राष्ट्रपति फिर कभी नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए भी डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ करना चाहते हैं वो इसी कम समय के अंदर कर लेना चाहते हैं। अब ये खेल आ रहा है उस पावर का खेल कि क्या अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकी कंपनियां उस घाटे को एब्जॉर्ब करके भी इस कारोबार के अंदर उतरना चाहेंगी, क्या वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगी, या इसके नेट रिजल्टेंट के तौर पर कुछ नई डील लेके ट्रंप इस बात का सौदा कर लेते हैं कि चलो ठीक है, इतने पे ही आया, लेकिन हमने ज़्यादा कमाया और हमने जो है अमेरिका के अंदर उसको नए सिरे से इन्वेस्ट करवाया। जैसे एनवीडिया कंपनी है, ताइवान की कंपनी है। दुनिया के अंदर जितना ये जो AI हम देख रहे हैं, इस AI के अंदर जितने भी GPUs लगते हैं, यानी बड़े बड़े जो आप कह लीजिए प्रोसेसर्स लगते हैं, वो एनवीडिया कंपनी बनाती है। एनवीडिया कंपनी चिप बनाती है। अच्छा। और वो जो प्रोसेसिंग चिप है वो एनवीडिया कंपनी $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया है। इस ट्रंप के टैरिफ के साथ ही एनवीडिया कंपनी के जो कर्ता धर्ता थे उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की, कहा हम अमेरिका के एरिजोना के अंदर $100 अरब का निवेश करेंगे। एप्पल जैसी जो घरेलू कंपनी है, एप्पल बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, बिल्कुल, और एप्पल ने भी कहा है हम भी निवेश करेंगे, क्योंकि अब बाहर जाने की बजाय अमेरिका में निवेश करना फायदेमंद सौदा है, क्योंकि सरकार वहां निवेश कर रही है, सरकार चाहती है, सरकार से इंसेंटिव भी वो लेना चाहेंगे। तो ये सारी चीजें भाई कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे के मंत्र के साथ में वो बता रहे हैं कि जो मेरे कायदे से चलेगा वो फायदे में रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को